तो दो प्रकार के रासायनिक गुण आपने लिखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिसमें से पहला कार्बोक्सिलिक एसिड धातु से विक्रिया करता है, दूसरा क्षार से विक्रिया करता है। कुछ और भी रासायनिक गुण हैं, देखो उनको पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे अगले नंबर पर मैं पढ़ूंगा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुण पूछता है, कहता है धातु ऑक्साइड से क्रिया। अगर आपसे कोई कह भी देता है क्या होगा अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड धातु ऑक्साइड से क्रिया करे, देखो भैया अब धातु का ऑक्साइड लेना है तो किसी भी धातु के मेटल के ऑक्साइड को ले सकते हैं। इसको बंद कर दें। धातु के ऑक्साइड से क्रिया वैसे नॉर्मली है, धातु के ऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है। अगर कोई पूछता है धातु के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MxOY, क्योंकि सर जी ये धातु के ऑक्साइड का फॉर्मूला है। बिल्कुल, M का मतलब है मेटल धातु होगा और ऑक्साइड का मतलब है उसके साथ ऑक्सीजन होगा। हाँ ये हो सकता है कि मेटल 1 2 3 कुछ ऐसे एटम हो और ऑक्सीजन के भी 1 2 3 एटम हो सकते हैं, इसलिए मैंने M के साथ भी X को लिखा है और O के साथ लिखा है Y को। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेटल के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ जुड़ते हैं, तो X की वैल्यू 2 और Y की वैल्यू कितना रख देंगे 1। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेटल के 2 एटम होते हैं तो X की जगह 2 और ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं तो O की जगह पर 3। कहोगे सर ये भी कम समझ में आ रहा, लिखते हैं और समझते हैं। देखो धातु के ऑक्साइड की विक्रिया कैसे कराएंगे। हमारे पास सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है RCOOH। किसी भी धातु के ऑक्साइड को ले लेना। मैंने नॉर्मली एक धातु का ऑक्साइड लिया है Na2O। जरा ध्यान से देखो, M की जगह पर कौन है Na, X की जगह पर कौन है 2, O की जगह पर O और Y की जगह पे जानते हो कौन है 1। अब इससे विक्रिया करवाएंगे तो या तो भैया मैं क्या सोचता हूं रट के रखो विक्रियाओं को, और या विक्रियाओं को रट के नहीं रखना चाहते तो देखो कैसे विक्रिया को कर सकते हैं। बेटा RCOO पर होगा निगेटिव चार्ज और H पर होगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इस सोडियम के ऑक्साइड को भी आयनाइज करें, आयनों में ब्रेक करने की कोशिश करें, तो बेटा सोडियम पर होगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर होगा नेगेटिव चार्ज। हालांकि ये भी बात सोचने वाली बात है, ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज आएंगे, इसको भी ध्यान रखो, और सोडियम पर भी आएगा डबल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन 2 सोडियम पर डबल आएगा, 1 सोडियम पर तो 1 ही पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। रिएक्शन करवाओगे क्या कहते हो, RCOO किससे रिएक्शन करेगा Na से, बिकॉज ऑफ RCOO पर कैसा चार्ज है निगेटिव, ये सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा R सिंगल बॉन्ड COO Na। अच्छा क्या कहते हो, H किससे विक्रिया करेगा O से, और इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हो, H के 2 एटम ही ऑक्सीजन से कंबाइन हो सकते हैं, इसलिए अभिक्रिया लिख दोगे H2O। हाँ ये जरूर मैं मानता हूं कि भैया अभिक्रिया बैलेंस नहीं तो कर लो बैलेंस, इसमें 2 का गुणा करवा लो, यहां इसमें 2 का गुणा करवा लो, अब अभिक्रिया बैलेंस हो गई। तो बैलेंसिंग मायने नहीं रखते, मैंने पहले भी ऐसा बता रखा है। अभी क्या करेंगे, कुछ धातु के ऑक्साइड है उनकी रिएक्शन को देखेंगे। जैसे मैंने इस बार एसिड को बदल रखा है, मैंने इस बार एसिड को ले लिया है HCOOH फॉर्मिक एसिड। इसकी अभिक्रिया है सोडियम के ऑक्साइड से Na2O। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, इसको HCOOH के 1 नहीं बल्कि 2 मोल अणु लिख लो, क्योंकि 2 मोल के ऊपर तो 1 लिया था, नहीं बेटा ऊपर भी 2 लिए थे, 2 का गुणा कर रखा था हम लोगों ने। अच्छा देखो इसको तोड़ेगा आयनों में, तो HCOO पर कैसा चार्ज माइनस माइनस, तो H पर कैसा चार्ज प्लस, और इस Na2O को भी देखो ऐसे लिखो, Na कितनी बार है 2 बार है क्या, Na2O, Na पर पॉजिटिव चार्ज, Na पर पॉजिटिव चार्ज, O पर कैसा चार्ज आता है निगेटिव। अब इतना कर सकते हो तो विक्रिया फिर कठिन नहीं है बिल्कुल भी। क्यों कठिन नहीं है, देखो समझो, सोच के बताओ, H पर पॉजिटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों H किससे जुड़ेंगे O के साथ, तो पहला पदार्थ तो बनाकर तैयार करेंगे H2O। मैं क्या देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, तो मेरे पास देखो यहां बच रहा HCOO माइनस, HCOO माइनस, और साथ में Na प्लस भी तो बन रहा है, तो ऊपर HCOO ऊपर वाले Na से मिल जाएगा,
नीचे वाला HCOO नीचे वाले Na से मिल जाएगा, HCOO Na। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, बेटा इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड से बना हुआ साल्ट है, सोडियम फॉर्मेट कहलाएगा। कहता क्या है, और भी कोई अभिक्रिया इसी पर? हाँ बिल्कुल, इस पर बेस्ड एक और अभिक्रिया है। अगर मैं फॉर्मिक एसिड ना लेना चाहूं, एसिटिक एसिड को ले लेते हैं, तो अभिक्रिया कैसे होगी? कभी कभी बच्चे के दिमाग में आता है एक और बात, कहता है सर जी आपने तो सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हर बार कराई है, एक बार कैल्शियम का भी ऑक्साइड करवा देते, मैग्नीशियम का ऑक्साइड करवा देते, उसका भी करवा के दिखा देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखने लायक है बेटा। CH3COO पर कैसा आवेश? माइनस, H पर प्लस, CH3COO पर माइनस, H पर प्लस। इन सारी बातों को आपको दिमाग में रखना चाहिए। इसको आयनों में तोड़ोगे तो Ca पर डबल प्लस और ऑक्सीजन पर डबल माइनस। ध्यान क्या देना है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस है ना, और हाइड्रोजन पर है 1 प्लस। तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन मिल जाएं तो 2 प्लस बना सकते हैं, और वो 2 प्लस इस ऑक्सीजन के 2 माइनस को क्या कर देंगे, खत्म करेंगे। तो दोनों H को ऑक्सीजन के पास भेज दीजिए, H2O, और मैं क्या सकता हूँ, मेरे पास क्या बचता है? तो बेटा ऊपर भी CH3COO, नीचे भी CH3COO, और बीच में केवल और केवल क्या बन रहा है, कैल्शियम। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि CH3COO तो मुझे कितनी बार मिला, 2 बार, लेकिन Ca हमको कितनी बार मिला, 1 बार। तो इस प्रकार से अगर आपके धातु के ऑक्साइड से रिएक्शन करने के लिए कहेगा, आप ये अभिक्रियाएं करके आओगे। अब धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करने के बाद एक और अभिक्रिया पढ़ेंगे, देखो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। इसको ध्यान देना कैसे, इसको अभिक्रिया करते समय मैंने देखा है कुछ बच्चों के पास ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो अभिक्रिया करते तो हैं, सारा का सारा सही करते हैं, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी जरूर रहती है। तो भैया धातु का कार्बोनेट उठा लाते हैं। पहले हम अभिक्रिया करवाएंगे, देखो ये लो, पहले कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ले लेता हूं फॉर्मिक एसिड, HCOOH, और इस फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया करवाते हैं धातु के कार्बोनेट से। तुमको पता है धातु के कार्बोनेट में अगर लें तो एक कार्बोनेट बहुत ही फेमस है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखो थोड़ा सा समझो इस बात को कि अभिक्रिया हम कैसे कराने जा रहे हैं। Na कितने हैं, 2, और CO3 कितना है, 1। मिटाते हैं इसको, Na 2 है ना, क्या ये Na2 वाली बात समझ पाए? और CO3 कितना था, 1। इसको ऊपर नीचे लिख लो, क्योंकि ऊपर नीचे से क्या होगा, बड़ा आसान हो जाएगा। देखो HCOOH, फॉर्मिक एसिड के कितने मोल अणु लिए गए, 2, और उसने सोडियम कार्बोनेट से जब अभिक्रिया की, बेटा तरीका एक ही है, ये दोनों H अभिक्रिया कर लेंगे CO3 से, क्या बनेगा बाद में चर्चा करते हैं। मेरे पास बचा क्या है, HCOONA, HCOONA, तो मेरे पास बनकर तैयार हो रहा है HCOONA, और ये एक बार नहीं बन रहा है, 2 बार बन रहा है। हाँ अब बात करते हैं बचा क्या है, H2CO3, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखो, अभिक्रिया में कभी भी H2CO3 आ जाए लिखना नहीं इसको, H2CO3 को लिखने से पाप पड़ता है, और उससे बचो। देखो कैसे, इधर सुनो, हाँ यही लिख लेते हैं। अब ये चीज दोबारा ना बताना पड़े कभी, है यहीं से समझ जाएंगे, इसके बाद कभी इसको दोबारा से रखेंगे नहीं। अगर आपकी अभिक्रिया में कहीं पर भी H2CO3 लिखकर आ जाता है, आप इस H2CO3 को 2 भागों में तोड़ दो, H2O प्लस, क्या ये वाला अक्षर आ रहा है यहाँ पे, आ जाएगा ना, ठीक है। अब तो H2CO3 अगर कभी आए, H2 और CO2 लिखो। कोई कहेगा सर जी H2CO3 को आपने H2O CO2 को लिख दिया,
बेटा H2CO3 का निर्माण ही तब होता है जब आप जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोल देते हो। लेकिन आप जानते हो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप जल में घोलते हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के अंदर ज्यादा देर तक टिकती नहीं और ये शीघ्र ही जल के अंदर से कहां हो जाती अलग। तो H2CO3 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का जल में घुला हुआ विलयन। इसके अंदर से CO2 निकल गई तो क्या बचा? H2O। तो CO2 अगर घोलोगे भी तो जल्दी से ही CO2 क्या हो जाएगी? जल से अलग हो जाएगी। तो अगर कभी भी ये सूत्र बनाकर भी तैयार किया तो CO2 अलग हो गई, जल अलग हो गया, फॉर्मूला ऐसा लिखा होगा। एक और चीज ध्यान रखो, अगर कभी भी आपके यहां ऐसा कोई पदार्थ लिखा मिल जाए विक्रिया में, आपने विक्रिया कराई, विक्रिया के दौरान ये पदार्थ बना और आपको पता लगे ये पदार्थ बना है, आप तुरंत ही इसे दो भागों में तोड़ दें। आपको ये लिखना ही नहीं है, आपको लिखना है NH3 प्लस HCl। कहता है क्या सर जी अभी और कोई पदार्थ है जो इसका ऐसा करना चाहिए? हाँ, एक और पदार्थ है। अगर आपके विक्रिया में कहीं ये पदार्थ आ जाए NH4 का होल ट्वाइस CO3, जानते हो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो NH3 लिखना चाहिए, फिर H2O लिखना चाहिए, फिर लिखना चाहिए CO2। आप इस पदार्थ को अभिक्रिया में कभी नहीं लिख सकते, अभिक्रिया के दौरान हो बने और आप उनको इस प्रकार से लिख दोगे अलग अलग। हाँ, ये बच्चा कुछ सोच रहा होगा सर नाइट्रोजन तो 2 हैं तो भैया 2NH3 कर लो, उससे मुझे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप उसको लिख नहीं सकते। किसको नहीं लिख सकते? NH4 का होल ट्वाइस CO3 को। कुछ अभिक्रियाओं में, सब में नहीं, बहुत कम अभिक्रियाओं में अगर आपके सामने ये पदार्थ बना है NH4OH, तो कुछ अभिक्रियाओं में, जिन अभिक्रियाओं का ताप अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, जैसे नहीं मैं कहता हूं कोई भी अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का टेम्परेचर राइज कर गया, बढ़ गया, तेज हो गया, गर्म हो गया। 170 डिग्री सेल्सियस पे आपने गर्म किया, 150 पे गर्म किया, 150 पे गर्म किया, 120 पे गर्म किया, गर्म करने का नंबर आ जाए तो आप इस कंपाउंड को भी नहीं लिख सकते। फिर जानते इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे NH3 प्लस H2। तो ये वाली लास्ट जानते हो स्टेज कब लिखनी है? यहां तीर के निशान के ऊपर डेल्टा बना देते हैं, डेल्टा और साफ बनाएं ताकि दिखे भी सही ढंग से। अगर गर्म नहीं कहेगा तो इनको तो समझते हो लिखना ही लिखना है ऐसा। लेकिन अगर विक्रिया में आपको ऐसा लगे टेम्परेचर दिया जा रहा है, गर्म हो रही है विक्रिया, हाँ भैया, फिर NH4OH भी नहीं लिखना है, इसको भी NH3 और H2O में तोड़ देना है। क्योंकि NH4OH जो है ये क्या है? अमोनिया का पानी में घुला हुआ विलयन। गर्म करोगे तो अमोनिया भाप बन के क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी पानी से। तो अमोनिया अलग हो गई, पानी अलग हो गया। तो अभिक्रियाओं के दौरान लिखते समय कुछ बातें यहां पर ध्यान रखी जाती हैं। हालांकि ये सारी चीजें बहुत छोटी क्लासेस पर आपको बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है आपको, आप इन बातों को ध्यान रखोगे। तो कुछ देर के लिए लिखे हैं, अगर आपको लगे कि इसको नोट करना है तो अपना नोट कर लेना। हम पहले उधर वाली अभिक्रियाओं को हल करते हैं, फिर इधर पे भी कुछ रिएक्शन लिखेंगे। तो पहली अभिक्रिया जान गए? हाँ, तो बन क्या रहा है? H2 और CO3। तो H2CO3 तो लिखना नहीं है, क्या लिखना है H2CO3 की जगह पर? आपको सबसे पहले H2O लिखना है और फिर आपको क्या लिखना है? CO2। अभी मैं क्या करता हूं, एसिड चेंज कर लेते हैं। इस बार मैंने एसिड देखो कौन सा लिया है? CH3COOH। CH3COOH। और बेटा मैं क्या सोचता हूं, इस बार थोड़ा सा बदल लेते हैं। किसको बदल लेते हैं? एसिड को, सॉरी कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट को छोड़कर कैल्शियम कार्बोनेट कर लेते हैं। बेटा अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिखोगे CaCO3, तरीका आज भी नहीं बदला है। अच्छा बताओ, H किससे विक्रिया करते थे? CO3 से। आज भी वही है, H जो है वो किससे विक्रिया करेंगे? CO3 से। आपको क्या लगता है क्या बनना चाहिए? H2CO3। तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे H2O प्लस CO2। अब मेरे पास बचता क्या है? CH3COO 2 बार और कैल्शियम केवल 1 बार। CH3COO का होल ट्वाइस, Ca लिखना पड़ेगा भैया अभी तो, Ca प्लस। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी बात आ सकती हो, आनी भी चाहिए, कि सर जी कुछ सूत्रों में आप होल ट्वाइस लगाते हो लेकिन कुछ सूत्रों में आप होल ट्वाइस का इस्तेमाल नहीं करते हो। समझो इसको भी। सोडियम के साथ आपने कुछ ऐसे फॉर्मूले लिखे हैं
आपने इतने का होल ट्वाइस निकल किया, बल्कि पूरे का एक सिंगल रखा है, 2 का गुना पूरे में किया या फिर पूरे में 2 का गुना नहीं किया है। लेकिन जब फॉर्मूला आपको कैल्शियम पर लिखना पड़ा है, जानते हो, थोड़ा सा पीछे से लिखते हैं, आपने होल ट्वाइस का इस्तेमाल किया है। अब देखो क्यों होल ट्वाइस का इस्तेमाल किया है, समझो। हम इस पदार्थ को आयनों में तोड़ते हैं, समझ जाओगे यहां से तो बेटर है, नहीं समझोगे दूसरा तरीका भी, उससे भी समझाएंगे। Na पर होता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज और कैल्शियम पर होता है डबल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब देखो क्या है, तुमको ऐसे समझाते हैं, शायद तुम लोग बेटर तरीके से समझ जाओ, अपनी भाषा में तुम समझोगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है सोडियम पर? 1 की। ये कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लाया है? 1। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो एक HCOO के पास 1 नेगेटिव चार्ज है, ये सोडियम को दे देगा जाके, और सोडियम की पूरी भूख इस नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगर सोचें, ये इसे 1 रोटी की भूख है, ये 1 रोटी लेके आया है, इसको दे देगा, इसकी भूख 1 रोटी से ही खत्म। कैल्शियम पर कितनी रोटियों की भूख है? HCOO लाया कितनी है? तो क्या काम बनेगा? नहीं। HCOO को कितने लाने चाहिए? 2। तो एक HCOO अगर 1 रोटी लाता है तो कितने HCOO को भेजा जाए? 2 HCOO को भेजा जाए, तो वो जाके कैल्शियम की भूख मिटाएगा। तो मतलब कैल्शियम के साथ 1 बार HCOO लगाना गलत है। कितनी बार लगाया जाए? 2 बार। पूछेगा सर जी लेकिन इसका सूत्र कैसे बनाते? भैया कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाते। HCOO का निगेटिव चार्ज 1 होता है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? 1। ये विधि केवल और केवल निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच बने कंपाउंड पर ही अप्लाई करना, हर एक कंपाउंड पे अप्लाई मत करना, काम नहीं करेगा। बेटा इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, क्योंकि कहां से देखा, ये चार्ज देखो, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। तिरछा गुना करवा दो, HCOO का भी गुना 1 में और Na का भी गुना 1 में, HCOO Na। लेकिन इसी जगह पर मैंने बदल दिया, HCOO पर निगेटिव चार्ज 1 है, लेकिन कैल्शियम के साथ फॉर्मूला बनाना है, वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तिरछा गुना करवा दो, HCOO का गुना हुआ 2 से, तो HCOO का होल ट्वाइस, और Ca का गुना हुआ 1 से, तो Ca अकेला, 1 अकेले रहा। तो फॉर्मूले को बनाते समय इन कुछ बातों को जरूर ध्यान रखते हैं। अच्छा सोचो तुम लोग खुद, अब अगर इस बात को समझ गए तो थोड़ा ध्यान रखना। क्या कहते हो, एल्यूमिनियम पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके साथ कितने HCOO जुड़ने चाहिए? 1, 2, 3 या 4? 3। हाँ भैया, क्योंकि 3 की भूख है उसके पास, 3 जोड़ोगे तो ही बना पाएगा, इससे कम पर तो वो खुद बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या आपने इसको नोट किया है? नहीं किया है तो ध्यान रखोगे अपना, क्योंकि अब भैया इसको मिटाएंगे, क्योंकि कुछ रासायनिक गुण यहां भी लिखेंगे इस जगह पर, बची हुई जगह पर। कहता है धातु के कार्बोनेट से तो रिएक्शन कर ली, अब बाइकार्बोनेट से भी कर लिया जाए, क्योंकि हेडिंग में आपने डाल रखा था धातु कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट। तो जब धातु के बाइकार्बोनेट की बात आ जाती है, एक बाइकार्बोनेट बहुत फेमस है, पहले तो एसिड ले लेते हैं। तो मैंने इस बार एसिड लिया है CH3COOH, और बाइकार्बोनेट अगर धातु का कहेगा तो एक बाइकार्बोनेट है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। जानते, इसका नाम मीठा सोडा भी है, इसका नाम बेकिंग सोडा भी है, इसका नाम खाने वाला सोडा भी है, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, और इसका एक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है। समझ रही? इतने नामों को लेके बैठा है, विक्रिया एक। देखो कुछ बातें तो पहले से अब समझ में आ रही। क्या बातें समझ में आ रही? CH3COO के साथ कौन जुड़ेगा? Na। नहीं भी समझ में आ रहा, सुनो, CH3COO पर निगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर देखोगे तो Na पर पॉजिटिव चार्ज, और बाकी के बचे हुए HCO3 पर निगेटिव चार्ज। सोचो CH3COO पर निगेटिव चार्ज है तो वो सोडियम से जुड़ेगा, CH3COO Na। क्या कहते हो? अब मेरे पास बचा क्या है?
इससे जुड़ जाएगा। जल्दी से देखकर बताओ क्या बनना चाहिए, H2CO3। क्या इसको लिखना चाहिए? तो क्या करना चाहिए इसको? बिल्कुल सही है कि H2O लिख देना चाहिए और CO2 कर लेना चाहिए। चलो एक अभिक्रिया पर और बात करते हैं, देखते हैं आप कहां तक इसको लेके जा पाते हो। एक एसिड मैंने बदल दिया है C6H5COOH। इसको जानते हो क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड पर इस बार मैं थोड़ी सी गड़बड़ी करने वाला हूं। मैंने इस बार जो है कार्बन बाइकार्बोनेट को बदल दिया है। क्योंकि सर जी बाइकार्बोनेट में बदल कर क्या किया है भैया, इस बार मैंने बाइकार्बोनेट को बदल दिया है CaHCO3 का होल ट्वाइस इस्तेमाल किया है। तो कुछ बच्चा तो कहेगा सर जी एक भी दिक्कत नहीं है, सारे काम निपटाएंगे। अच्छा कैसे निपटाओगे? कैल्शियम की वैलेंसी 1 होती है कि 2 है, तो हम इसके पास C6H5COOH भी कितने भेजें? 2। वही तो 2 वाली बात आ गई। मतलब 2 बार C6H5COO है, वो अभिक्रिया करेगा Ca से। जानते हो? नीचे बना दे बेटा, बनकर तैयार होगा C6H5COO का होल ट्वाइस Ca प्लस। अच्छा यार ये बताओ, जब 2 का गुणा किया था तो H भी तो 2 हो गया होगा, तो H 2 बार है। यहां HCO3 भी तो 2 बार है, 2 बार H 2 HCO3 से मिलेगा तो 2 बार बनेगा H2CO3। जब 1 बार H2CO3 बनता था तो आप उसको लिखते थे 1 H2O प्लस 1 CO2। अब 2 बार बन रहा है तो 2 H2O प्लस 2 CO2। अगर आप इस बात को नहीं भी समझ पाते हो, देखो और भी हम इसको सिंपल करके दिखाते हैं। 2 का गुणा H में है 2H, ठीक है। HCO3 में भी तो 2 का गुणा है, 2 का गुणा है HCO3 में भी। अब हमको इसको और इसको आपस में क्या करना है, जोड़ना है कि क्या बनेगा। मैथ पढ़े हो? क्या है कॉमन दोनों में? 2। अच्छा यहां क्या बचेगा? H, ठीक है। तो दोहराऊं, यहां 2 कॉमन कर लिया तो यहां क्या है HCO3। वैसे भी करोगे H भी लोगे वैसे भी बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि तुम उससे परेशान ना हो। बेटा H और H मिलके क्या बना लेगा? H2 और साथ में क्या लिखा हुआ है H2CO3 को जब तोड़ते थे तो क्या बनाते थे? H2O प्लस CO2। इस बार कितने H2CO3 हैं? 2 बार, तो 2H2O प्लस 2। बाकी मैं क्या सोचता हूं, ये चीजें नहीं ही करनी पड़े ज्यादा अच्छा है। भैया अभिक्रिया को अच्छे ढंग से समझें ताकि ये काम ना करने पड़े और आप तुरंत ही समझ जाएं कि कितना H2O कितना CO2। जल्दी से नोट करो और भी अभिक्रियाओं को देखते हैं। फिर कहता है निर्जलीकरण अभिक्रिया दिखाओ। 2 अभिक्रियाएं इसमें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, निर्जलीकरण और इसके जस्ट साथ में एक और अभिक्रिया आती है स्थिरीकरण। हालांकि अभिक्रियाएं इसमें बहुत सी सारी और भी हैं जो पूछी गई हैं, लेकिन ये 2 अभिक्रियाएं एक साथ रहती हैं, ज्यादातर आती हैं। पढ़ते हैं निर्जलीकरण। वैसे निर्जलीकरण का अर्थ जानते हो क्या होता है? जल को अलग कर देने की प्रक्रिया। कोई भी एसिड ले लो, जैसे मैंने सबसे पहले एसिड के नाम पर ले रखा है CH3COOH, और मैंने इसके 1 मोल नहीं बल्कि मैंने इसके 2 मोल ले रखे हैं। जानते इसका निर्जलीकरण करवाना है, और निर्जलीकरण करवाने के लिए आपको इससे जल अलग करना होगा, और जल को अलग करने के लिए आप इस पर डाल सकते हैं H2SO4 और आप इसको गर्म कर दीजिए। जैसे गर्म करोगे यहां से H यहां से OH लेके अलग हो जाएगा H2O। बेटा जानते हो आगे क्या बच रहा है? देखो नीचे पहले चेक करो, थोड़ा गलत हो गया नीचे। ऊपर बचा CH3CO, इसी में लिख लो। नीचे बचा CH3CO, लेकिन ऊपर तो एक O एक्स्ट्रा बच गया था, उस O को दोनों के साथ मिला दो। जानते इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसीटिक एनहाइड्राइड।
इसी पर अभिक्रिया देखो आगे और लिखते हैं एक। अब कहता है दूसरा एसिड कर लो। हाँ भैया एक दूसरा एसिड कर लेते हैं, C6H5COOH, C6H5COOH। इसका भी निर्जलीकरण करवाना है तो आपको H2SO4 लेना पड़ेगा और उसको मिला करते गर्म करना पड़ेगा। अच्छा गर्म का तरीका फिर से वही है, ऊपर वाला H नीचे वाले OH को लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सोचो HOH को अलग लेके हो गया तो सबसे पहले तो बनकर तैयार हुआ क्या, H2O। अच्छा जानते हो क्या ऊपर बच रहा है, देखो लिखते हैं C6H5COO है, मैं एक O भी लिखूंगा, दूसरा वाला O दोनों के साथ लिख लो। अगर एसिटिक अम्ल से बनाया गया कंपाउंड एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है तो सोचो बेंजोइक अम्ल से बनाया गया कंपाउंड बेंजोइक एनहाइड्राइड होगा। नाम याद रखना इसका बेटा। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, जो अभिक्रिया एक और पूछी जाती है, कहता है एस्टरीकरण। तो उस अभिक्रिया को भी बेटा देखो लिखेंगे एस्टरीकरण। मैंने बताया दोनों तकरीबन एक साथ ज्यादातर आते हैं, पूछी जाती हैं। अब एस्टरीकरण होता क्या है तो भैया अलग से याद रखो इसको। अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड पर आप मिला देते हो एल्कोहल को। अब कोई कह देगा एल्कोहल नहीं जानते हैं, जानते हो ना, ROH, जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसको हमने H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म किया तो जानते हो होता क्या है, एसिड का H और एल्कोहल का OH अलग होकर सबसे पहले बनाता है वाटर, जल, और इसके बाद जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं ईस्टर। और ईस्टर एक प्रकार का क्या होता है, सेंट। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि ईस्टर एक प्रकार का सेंट है। कहेगा सर जी ये बातें तो देखो लिखी हैं, ठीक है, अभिक्रिया देखते ज़्यादा समझ में आता। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर जो मैंने एसिड लिया है वो है CH3COOH, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। एल्कोहल कह रहा तो मैंने एल्कोहल एक बहुत ही फेमस लिया है जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। तीर के निशान के ऊपर तो सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखना ही था। क्या कोई बच्चा इस बात को जानता है कि तीर के निशान के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल को ही क्यों लिखा गया? क्योंकि H2SO4 अभिक्रियाओं से जल को अलग करने में माहिर है। ये जल अलग कर देगा। तो जल अलग कैसे करेगा? देखो डिजाइन देखो हमारी भैया, कम से कम थोड़ा डिजाइन का काम भी कर लिया करें हम लोग। कुछ समझ पाए? H किससे विक्रिया करेगा? तो वाटर लिखा था देखो, बना लो। मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास क्या बचता है, CH3COO, और दूसरा क्या बचता है, C2H5। नाम यहीं आगे लिखेंगे यार इसको। C2H5 को एथिल, या इसको एथाइल भी कुछ बच्चे पढ़ते थे। जरा ध्यान दो, ये एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है ना, तो एसिटिक अम्ल से टूटे हुए भाग को, हाँ बिल्कुल सही, ये एसीटेट कहते हैं। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल से टूटे हुए भाग को जानते हो क्या कहते हैं? फॉर्मेट, बिल्कुल। सल्फ्यूरिक अम्ल से टूटे हुए भाग को सल्फेट, और बेंजोइक अम्ल से टूटे हुए भाग को बेंजोएट। कुल मिला के ज़्यादातर एसिड्स के टूटे हुए भाग से बने कंपाउंड को आप क्या कहते हो? नाम के लास्ट में एट लगा देते हो। क्या सभी में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ज़्यादातर में होता है। एक और अभिक्रिया लिखेंगे, और वो अभिक्रिया भैया आप लोग बताओगे क्या है कि अभी हम भूल रहे हैं अभिक्रियाओं को। एक अभिक्रिया है लेकिन आ नहीं रही हमको समझ में। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इस बार भैया बेंजोइक एसिड ले लिया है, और हमने जितनी भी अभिक्रिया रट रखी थी वो सारी की सारी एस्टिक एसिड में रखी थी। बेंजोइक एसिड में अभिक्रिया आ गई, दिमाग खराब हो गया, और एथाइल अल्कोहल की जगह पर हमने अभिक्रिया में ले रखा है मेथाइल अल्कोहल। हाँ, मुझे इतना जरूर याद है कि तीर के निशान के ऊपर H2SO4 मिला के आपको अभिक्रिया के दौरान पदार्थ को गर्म करना होगा।
जानते हो कौन किसके साथ अलग हो जाएगा? HOH के साथ। तो अगर HOH के साथ अलग हो जाएगा तो HOH को लेके अलग हो गया भैया, सबसे पहला पदार्थ क्या बना? H2O। अभी मैं क्या देखता हूं मेरे पास क्या बचता है? C6H5COO CH3 बचा। देखो अभिक्रिया में जो पदार्थ बना इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले इस कार्बन 2 को देखकर एथाइल ग्रुप लिख दिया था, कार्बन 1 को देखकर मेथाइल। बेटा ये बेंजोइक अम्ल से टूटा हुआ भाग है ना, तो उस नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे? बेंजोएट। बेंजोएट, तो मेथाइल बेंजोएट इसका नाम है। तो क्या अभिक्रिया कर लोगे? दूसरी अभिक्रिया तो नहीं बतानी पड़ेगी। दूसरी का मतलब कभी कभी बच्चे के दिमाग में होता है सर जी एक अभिक्रिया मिल जाती और फिर तो पूरा काम बन जाता, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अरे भैया छोटे छोटा बच्चा जानता है HOH के साथ अलग होगा, काम खत्म। जो चीजें बने उनको सबको जोड़ के रख दो। अच्छी बात क्या है? नाम आना ही चाहिए। खराब बात क्या है? अगर नाम नहीं आता है तो भी अच्छा कर सकते हो, मत लिखो नाम इसका। जैसे ये सूत्र बन गया, आपको नाम नहीं आता इसका, लेकिन क्या है कि तुम होशियार बनना चाहते हो, अपने आप को टीचर के सामने अच्छा दिखाना चाहते हो, नाम लिखोगे, गलत लिखोगे और टीचर उसको एक बार में पकड़ लेगा, कहेगा बिल्कुल गलत है। तो जैसे इसका नाम नहीं आता, लिखने की जरूरत भी नहीं है। लिखाओ, ये मत लिखो, इसको छोड़ दो, बस कंपाउंड अभिक्रिया लिख दो, काम खत्म। आता है तो फिर नाम बताओ। और मैं तो कहता हूँ अच्छा लगने लगे अभिक्रिया लिखो, जब नाम लिखने का नंबर आए इसको अलग पेन से कर लो। अलग पेन का मतलब समझते हो ना? ब्लू से लिख रहे हो, ब्लैक से कर दो, उसको बढ़िया लगने लगेगा देखने में। डॉट से लिख रहे हो, नाम जेल से लिख दो। जेल से लिख रहे हो, नाम डॉट से लिख रहे हो, अलग से नाम पकड़ में आ जाए भैया, बहुत अच्छा लगेगा देखने पर। स्टडीकरण हो गया। तो एक और अभिक्रिया देखो हल करेंगे, कहता है PCl5 से क्रिया। अच्छा, PCl5 को कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अभिक्रिया देखो, पहचानो और एक अभिक्रिया को ढंग से देखो, बाकी की सारी अभिक्रियाएं, जो 3 अभिक्रियाएं, उनको अपने मन से करने की कोशिश करो। अगर आप RCOOH की अभिक्रिया किससे करवाओगे? PCl5 से। देख लो, देखो तो अभिक्रिया PCl5 जानते हो क्या करेगा? ये इन 2 परमाणुओं के बीच बने बॉन्ड को तोड़ देगा। क्योंकि सर ये ऐसा तोड़ेगा, बेटा समझाने के लिए कभी कभी ये काम भी करने पड़ते हैं। P के पास कितने Cl थे? एक Cl इधर कॉर्नर पे इसने लुटा दिया, एक इधर दे दिया, और जानते हो खुद में अब ये क्या बचा है? PCl3, वो उसको रखा बीच में। एक Cl उस किनारे, एक Cl इस किनारे, और जो बचा भैया बीच में रखा हुआ है। क्या कहते हो? जो भी पदार्थ बचे उनको लिखेंगे। यहां सबसे इधर RCOCl। क्या ये बात जान पा रहे हो? RCOCl वाली, RCOCl। अब इस बाउंड्री के अंदर मत जाना, अब चलो बाउंड्री के अंदर। PCl3O, या ऐसा भी लिख सकते हैं POCl3। बेटा देखो जरा लास्ट में क्या बच रहा? HCl, तो उसको HCl लिख दो। क्या दिक्कत है इससे कोई भी? अरे भैया कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखो क्या, जिसे इस अभिक्रिया को आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया, मैं क्या सोचता हूं इस पर आने वाली रिएक्शंस आपको हमेशा के लिए आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है उस पर बात करते हैं। जैसे मैंने इस पर पहली अभिक्रिया लिखनी चाहिए, क्या लिखनी चाहिए? मैंने CH3 को यूज कर लिया। एसिड की एसिड की अभिक्रिया करवानी है, और मुझे अभिक्रिया करवानी है जानते हो किससे? PCl5 से। फिर तरीका वही है, ये तो हुआ था। अच्छा, सबसे कॉर्नर पर इधर Cl इधर Cl और बीच में मिला था PCl3, तो सबसे कॉर्नर में इधर चलेंगे CH3COCl, बीच वाले भाग पर POCl3। ये जान पा रहे लास्ट वाले पे क्या आएगा? HCl।
अगर इतनी ही सारी बातें सुन लिए हो तो इसका पहले सुनो, इसका नाम जानते हो? इसका नाम अगर पढ़ने के लिए कहे कार्बन कितने हैं? 2। देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये भी गिना जाएगा। कार्बन 2 के कारण इसको एथेन नाम देंगे। नाम के लास्ट में ऑयल, एथेनॉइल, और क्लोरीन लगा होने की वजह से क्लोराइड। इनके नाम की डिमांड रहती नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लोगे फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, एक अभिक्रिया तुमको देंगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क का कार्य करेगी। मैंने फॉर्मूला देखो कुछ इस प्रकार से लिखा है, C6H5COOH, और जानते इस पे अभिक्रिया करवानी है PCl5 का। तो क्या कहते हो, छोड़ दिया जाए कि फिर इसको करके दिखाएं अभी? ठीक है। अच्छा, इसमें जो बनेगा भी कंपाउंड, कार्बन 2 के कारण एथेनॉइल क्लोराइड था, इस पे जो बनेगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन पर बनेगा ना। देखो C6H5 बेंजीन पर बना, बेंजोइल क्लोराइड होगा। अभिक्रिया करना, सॉल्व करना, इसको नोट करो भैया, जल्दी से जल्दी मिटा लेते इसको। कह रहा है कि आंशिक अपचयन करवाइए। आंशिक अपचयन का मतलब है पूरा अपचयन नहीं करवाना है, थोड़ा सा अपचयन करवाना है। और पूर्ण अपचयन करवाने का मतलब उस स्टेज तक आप अपचयन करवाइए जब तक पदार्थ का अपचयन हो सकता है। जब पदार्थ का अपचयन होना बंद हो जाएगा, आप अपचयन को वहीं पर रोकेंगे। तो जब ऐसी घटना आ जाए कि पदार्थ को लास्ट तक अपचयन कराना है, पूर्ण अपचयन, और जब पदार्थ को नॉर्मल कंडीशंस में अपचयन करवाना है केवल, तो हम ऐसे अपचयन को क्या बोलते हैं? आंशिक अपचयन। तो पहली बात तो ये याद रखो, अगर किसी भी एसिड का अपचयन करवाना पड़े, एसिड को ऐसे भी तो लिख सकते हो RC≡O सिंगल बॉन्ड OH। अगर आप अम्ल को ऐसा लिख सकते हो बेटा, फिर समझ लो आप आंशिक अपचयन को बहुत अच्छे ढंग से अभिक्रियाओं को निपटा सकते हो। ऐसा नहीं लिख सकते तो फिर प्रॉब्लम है। वैसे तो मैं क्या सोचता हूं, इसको लिखना सीखो। अपचयन करवाएंगे तो भैया अपचयन होता है नवजात हाइड्रोजन के द्वारा। कहोगे सर ये नवजात हाइड्रोजन से अपचयन होता है, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन वायुमंडल में नवजात हाइड्रोजन तो मिलती नहीं है। तो हम कहेंगे बेटा बिल्कुल सही है, ये नवजात हाइड्रोजन तुरंत ही बनानी पड़ती है। नवजात, ताजा बनी हुई हाइड्रोजन गैस। तो इसको जानते हो नवजात हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे? हमारे पास एक पदार्थ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हम जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को गर्म करेंगे बेटा, ये नवजात हाइड्रोजन बनेगा। और नवजात हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता होती है तीव्र, और जाते ही जाते ये क्या करेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने हुए बॉन्ड को तोड़ देगा। इस तोड़ने से बॉन्ड का नुकसान भी हुआ, तो भरपाई की जाए कैसे? 4 हाइड्रोजन में, पहले तो ये देखो, अगर बॉन्ड टूटे तो 2 बॉन्ड टूटे ना, तो 2 हाइड्रोजन मिलेंगे ऑक्सीजन को, और 2 हाइड्रोजन जानते हो किसको मिलेगा? कार्बन को, क्योंकि बॉन्ड तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच टूटा है। तो फिर नुकसान भी ऑक्सीजन और कार्बन का हुआ, इसलिए ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन को इसलिए दिए गए कि भैया तुम 2 हाइड्रोजन लेके अपना नुकसान खत्म करो और तुम 2 हाइड्रोजन लेके अपना नुकसान खत्म करो। अच्छा, ये बॉन्ड टूटकर ऊपर निकल गया, कौन सा पदार्थ ऊपर गया? H2O। मैं क्या सोचता हूं, इस H2O को यहां लिखते हैं, बहुत सारी चीजें बेटा बन जाएंगी। यहां लिख देते हैं। क्या आप कहते हो क्या बचेगा? R, C के साथ 2 H हैं तो CH2, और फिर क्या लिखा है? OH। क्या आप समझ पा रहे हो? ये तो एल्कोहल की पहचान है। तो बनकर तैयार होता है एल्कोहल। अब कहेगा सर जी इस पर अभिक्रियाएं बताइएगा। देखो भैया अभिक्रियाएं, मैंने R की जगह पर H ले लिया, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। मुझे 4 मोल नवजात हाइड्रोजन केवल इस बात के लिए चाहिए आंशिक अपचयन हो जाए, और ये 4 मोल नवजात हाइड्रोजन हमें मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तरीका क्या है? ये बॉन्ड क्या कर दोगे? तोड़ोगे। नुकसान होगा ऑक्सीजन का और कार्बन का, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर वाले ऑक्सीजन को दे दोगे, 2 हाइड्रोजन दे दोगे कार्बन को। तो जब ऊपर वाले ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो बन जाएगा H2O।
अच्छा मेरे पास क्या बचता है, देखो ध्यान से थोड़ा सा, इस कार्बन पर कितने H कनेक्टेड हैं, C, एक तो H यहाँ है, 2 H यहाँ है, फिर OH है। तो मैं क्या सोचता हूँ, C के साथ सबसे पहले तो 3 तो H हैं और इसके बाद क्या है, OH। इसको कौन सा अल्कोहल कहते हैं, मेथिल अल्कोहल या मेथाइल अल्कोहल या मेथनॉल। क्या कर पाओगे? एक बात और याद रखना है, पूछता है क्या होता है जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का आंशिक अपचयन कराया जाता है, अल्कोहल बनता है। कार्बन 1 वाला ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिथनॉल, कार्बन 2 वाला ले लिया तो एथनॉल। तो कार्बन 2 वाले का भी विक्रिया देख लेते हैं। तो मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH 4 मोल नवजात हाइड्रोजन, और तीर के निशान वाले के ऊपर वाले को तो भूलना ही नहीं भैया, उसको भूल गए तो सब का सब गड़बड़ कर दोगे। अच्छा फिर से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऊपर वाले को 2H मिले, नीचे वाले को 2H मिल गया। और भैया ऐसी कंडीशन पर विक्रिया होगी तो ऊपर वाला भाग तो H2O बनाएगा, नीचे वाला भाग जानते हो, पहले तो CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर C लिख लेंगे, और इस C पर कितने H मिले हैं, 2, तो CH2OH। क्या इस फॉर्मूले को आप जानते हो, कौन सा अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। लो यहां लिख दें एथाइल, हाँ अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, बात एक ही है। तो क्या अभिक्रिया समझ में आएगी? लेकिन जानते हो अभी क्या है, आंशिक अपचयन के बाद अगर जस्ट पता कर लिया जाए पूर्ण अपचयन कैसे होगा, तो इससे क्या होता है कि चीजें और भी ज्यादा अच्छी कंफर्म हो जाती हैं। तो एक बात सबसे पहले याद रखो, आंशिक अपचयन से किसका निर्माण होता है, अल्कोहल का। तो क्या ये बात मैं यहां लिख दूं, हाँ भैया क्या लिखेंगे, जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का आंशिक अपचयन कराया जाता है तो अल्कोहल बनता है। इस बात को तैयार रखेंगे। इस बात अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहते हैं आंशिक अपचयन तो देख चुके, अब देख लेते हैं कि पूर्ण अपचयन कैसे होता है। पूर्ण अपचयन का अर्थ बेटा मैंने बताया था कि आप पदार्थ का अपचयन तब तक कराओगे जब तक पदार्थ का अपचयन हो सकता है। लास्ट स्टेज तक आप अपचयन कराते रहोगे, जब पदार्थ बिल्कुल सारे हथियार डाल देगा कि भैया अब अपचयन नहीं हो सकता, तब रुक जाओगे, क्योंकि बस ठीक है अब छोड़ दो इसको। अच्छा उसके भी तरीके अलग अलग हैं। पूर्ण अपचयन करवाने के लिए जो उत्प्रेरक चाहिए ये बहुत ही खतरनाक चाहिए। खतरनाक का मतलब समझते हो, जो अपचयन आखिरी तक कराता रहे, तो उसके लिए खतरनाक अपचायक पदार्थ चाहिए। वो देखो कैसे है। पहली अभिक्रिया को सबसे ज्यादा समझना है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। कहो सर जी अब यहां भी सिंगल बॉन्ड लगा दिया, बेटा जरूरत पड़ने पर जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, जरूरत बस हो वहां पे। इस बार जानते हो किससे विक्रिया होगी, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी HI से। कहोगे सर ये HI से विक्रिया, ये वाली तो बात हम समझ नहीं पा रहे। हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में रखा जाए तो भैया ये प्रबल अपचायक है, मतलब ये पदार्थ का बहुत लास्ट तक अपचयन करवा सकता है। अपचयन का पहली अभिक्रिया में तरीका ध्यान दिया जाएगा, बाकी अभिक्रियाओं को तो वैसे ही सॉल्व किया जाएगा जिस पैटर्न पर पहली अभिक्रिया समझ पाए थे। देखो और HI में भी जानते हो कितने HI लेने हैं, 6। कहेगा सर जी केवल 6 HI देगा, नहीं, ना जाने कितने हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन हम अभिक्रिया में केवल उतने ही को लिखते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। तो जितनी जरूरत है उतनी चीजों को लिखेंगे, जितनी चीजों को जरूरत नहीं है उतनी चीजों को लिखने वाले नहीं है। देखो कैसे बॉन्ड को तोड़ना है। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा,
तो O को कितने H दिए जाएं? 2। C को कितने H दिए जाएं? 2। समझ गए? अभी नहीं जान पाए? कितने H खर्च कर दिए, कितने बचे हैं? क्या तुम लोगों को दिमाग में अभी भी आ रहा? वो जो 2 H बचे हुए हैं किसको दे दिए जाएं? इसको भी दे दो भैया, कि ले जाके अपना दोबारा दिखाई मत पड़ो इधर। जानते इसके नीचे जस्ट क्यों लिखा गया कि इनको देना है 2H? क्या कहते हो ऊपर क्या बनेगा? H2O। तो यार ये बताओ, जब 2H इसको दे दे ये भी तो H2O बनाएगा, तो H2O मिलकर कितना H2O? यही लिख दे, परेशानी तो नहीं किसी को। ले माइनस साइन लगा दिया भैया। अब मैं क्या देखता हूं मेरे पास बचता क्या है? RCH2, तो ये था, एक H ये भी तो खाली पड़ा है, RCH3, R सिंगल बॉन्ड CH3। और बेटा एक चीज भूल रहे हो भैया, 6 I भी थे, तो 6I को लिख दोगे 3I2। जानते हो इसको कंपाउंड को क्या कहते हैं? ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब इस पर बेस्ड रिएक्शन देखेंगे। ये तो भैया सबसे मेन अभिक्रिया हो गई। अब इस पर उस अभिक्रिया को हल करके देखेंगे। अच्छा हमारा भी क्या है, हम एक अभिक्रिया ही बताएंगे तुमको, उसी एक अभिक्रिया में सारे दिमाग का यूज करके, पूरे हिस्सों का यूज करके दिमाग के भैया पहचानो क्या बन रहा है। इसके बाद की अभिक्रियाएं हम दे देंगे आपको, आप घर से इसको करके लाओगे। ना कर पाओगे फिर बताओगे, हम इसको लिखेंगे। बाकी हमारा काम, R की जगह पर मैंने क्या कर रखा है? मैंने R की जगह पे ले रखा है CH3। तो बाकी सारा का सारा मटेरियल तो वैसा ही चल रहा है। तीर का निशान 6HI से अभिक्रिया होनी है, लेकिन यह अभिक्रिया होनी है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। बॉन्ड टूटेगा तो 2H ऊपर वाले O को, 2H मिलेंगे C को। जो 6 में से 4 तो खर्च कर लिए, जो 2H बचे इसको दे दो ऑक्सीजन को। तो H2O, एक H2O तो ये बना और एक H2O यहां बना, तो बनकर तैयार हुआ 2H2। मैं क्या देखता हूं मेरे पास क्या बच रहा है? CH3, C, 2H यहां और एक H यहां, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जानते हो कार्बन कितने हैं? 2, 8। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, एन, एथेन का फॉर्मूला। हाँ एक चीज तो भूल ही गए, 6I उसको क्या लिखेंगे? 3 आयोडीन भी मुक्त होता है इस अभिक्रिया में। देखो तो अम्ल हम लिख दें, अभिक्रिया करवाओगे। लेकिन इस बार मैंने जो एसिड लिखा है ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है। बेटा आप जल्दी से बताओ, क्या ये अभिक्रिया कर लोगे? तो 2H ऊपर वाले को 2C को देना है और ये O के पास भी 2H रखने हैं। हल करना, जो भी बच जाए बताना, और ना आ पाए अभिक्रिया तो भी हमको बताना कि अभिक्रिया हमें नहीं आई सर जी, ये वाली दोबारा बता दी जाती। एक अभिक्रिया देखो यहां पर भी इसी से रिलेटेड, समझ रहे हो? और इससे जो पदार्थ बनेगा उसका नाम अगर आप ना जानते हो तो नाम हम बताएंगे। अब इस बार थोड़ा सा अभिक्रिया का तरीका ऐसा कर देंगे कि हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी लगे, लेकिन जानते हो ये वास्तविकता में ये परेशानी नहीं है। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। पूछेगा कौन सा एसिड है? बेंजोइक। इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हो, C6H5, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। मैं ऐसे लिख दूंगा, लगभग सब सारा का सारा बच्चा इसको कर लेगा। ऐसे लिखा हुआ है, हो सकता है थोड़ी समस्याएं हो,
आपको अगर ऐसे कर सकते हो ऐसा करिए, आप इस फॉर्मूले पर कर सकते हो, यहाँ पर करिए। दोनों ही फॉर्मूले इसीलिए बनाए गए हैं। तीर के निशान के ऊपर 6Hi, भैया ये अभिक्रिया होनी है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। वैसे यहां पे करोगे तो भी वही आंसर आएगा, यहां करोगे तो भी आंसर आएगा। C6H5 लिखा गया है और उसी C6H5 को ये बेंजीन रिंग बना दिया गया है। तो रिएक्शन सेम पैटर्न पर होना है, प्रॉब्लम कोई भी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इसको देखोगे, जब विक्रियाएं अभी भी बच गई हैं उसको फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे अगली क्लास पे। तो ये रिएक्शन करोगे ना, फिर छोड़ दें तो ठीक है, इसको करके देखना। ये भी आपके लिए भैया होमवर्क ही है।